से पहले ये वीडियो देखें। इट tantamount टू बी एन एक्ट ऑफ वॉर। तो बाकी आप समझते हैं कि जो भी हमें एक्शन लेने होंगे वो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, इंक्लूडिंग अबेयंस ऑफ अवर बायलैटरल मुआहदा लाइक शिमला। 1971 जंग के बाद जब पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया तो दुनिया ने सोचा क्या अब दक्षिण एशिया में शांति आएगी। इसी उम्मीद में हुआ था शिमला समझौता। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान के 93,000 से ज्यादा सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया और तब हुआ था बांग्लादेश का जन्म। इस युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य करने के लिए एक समझौते की आवश्यकता थी। 2 जुलाई 1972 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता हुआ। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करना था। शिमला समझौते के कुछ प्रमुख बिंदु थे, जैसे कि पहला, भारत और पाकिस्तान अपने सभी विवादों को शांतिपूर्ण और आपसी बातचीत के माध्यम से सुलझाएगा। दूसरा, कश्मीर में नियंत्रण रेखा LOC को दोनों देश मान्यता देंगे और इसे एक तरफा रूप से कभी नहीं बदलेंगे। तीसरा, दोनों देश एक दूसरे से क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चौथा, 1971 के युद्ध के बाद की युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा के रूप में स्वीकार किया जाएगा। पांचवा, भारत 93,000 पाकिस्तानी युद्ध बंदियों को रिहा करेगा और कब्जे वाले क्षेत्र को वापस करेगा। छठा, संचार, डाक, एयरलाइन संबंधों को पुनः स्थापित करने एवं सांस्कृतिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में सहयोग करने पर सहमति जताई गई थी। हालांकि भारत ने इस युद्ध में जीत हासिल की थी, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि भारत ने इस युद्ध का पूरा लाभ नहीं उठाया। भारत ने बिना शर्त युद्ध बंदियों को रिहा किया, जबकि पाकिस्तान ने कई बार समझौते का उल्लंघन किया, जैसे कि 1999 का कारगिल युद्ध। शिमला समझौते का सबसे बड़ा फायदा भारत को कश्मीर मुद्दे पर हुआ। पाकिस्तान अक्सर इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले जाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन शिमला समझौता इसे द्विपक्षीय संवाद तक सीमित रखता है। 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर कड़ी कूटनीतिक कार्रवाई शुरू की। इसके जवाब में पाकिस्तान ने शिमला समझौते का हवाला देते हुए कहा कि वह भारत के साथ सभी द्विपक्षीय समझौते को स्थगित करता है, जब तक कि भारत संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन नहीं करता। ये तो हुई बात समझौते को सस्पेंड यानी निलंबित करने की। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान क्या सच में समझौते को रद्द कर सकता है? रक्षा मामलों की जानकारी की माने तो तकनीक तौर पर कोई भी देश किसी भी संधि समझौते से खुद को अलग कर सकता है। हालांकि ऐसा करने से उसकी अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता पर अब गहरा असर पड़ता है। शिमला समझौता अगर रद्द होता है तो दोनों देश पर क्या असर होगा, आइए जानते हैं। अगर शिमला समझौता रद्द होता है तो यहाँ पर द्विपक्षीय वार्ता समझौता पूरी तरह खत्म हो जाती है और